हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री एंड वंस अगेन आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट पार्ट जहां पे हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। फर्स्ट सवाल ऑन द स्क्रीन, आपके पहला क्वेश्चन ये है, जैसा कि कंटिन्यू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा क्या है आपसे कि कोई फोर्स है जो कि एयर में मीन्स एयर में, फोर्स इन एयर ऑलरेडी गिवन है 80 न्यूटन। और जब इस फोर्स को बिटवीन अ डाइलेक्ट्रिक, मतलब सेम सारा सब कुछ मीडियम, अगर इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में रख देते हैं तब वो फोर्स इन मीडियम 8 न्यूटन हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल के। तो सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सा, पहले दिन पहला फॉर्मूला पढ़े थे। फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑफ एयर एंड होल डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यही हमने पढ़ा था। सिंपल सी बात है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के चला आएगा। तो 8 है, फोर्स ऑफ मीडियम की वैल्यू 8 है एंड फोर्स ऑफ एयर की वैल्यू 80 न्यूटन है, इज इक्वल टू के को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, के की वैल्यू 10 आ गया। इट मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 10 आ गया। एंड सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक ये भी, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज 10 न्यूटन। भाई सिंपल सी बात है, दो चार्जेस हैं, 10 न्यूटन का फोर्स जनरेट करते हैं। इफ टू चार्जेस आफ्टर टचिंग ईच अदर, बस ये कॉन्सेप्ट यहीं से सवाल पकड़ लो। सिंपल सी बात है, देखो कहा क्या है कि चार्ज को हमने क्या कर दिया, टच करवा दिया है। भाई टचिंग का कॉन्सेप्ट याद करो, एमवीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। चलो सिंपल से पहले नोट कर लेते हैं। दो चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम और एक है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना इस चीज को। और ये कुछ दूरी पर रखा है, मतलब एट सम डिस्टेंस रखा है, डिस्टेंस नहीं गिवन है। और ये फोर्स क्रिएट करता है कितने का, 10 न्यूटन का। भाई इस सवाल में सिंपल सी बात है, इस कंप्लीट सिस्टम के लिए फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। अब जरा एक बार दिमाग से सोचो, ये सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड जो भी वैल्यू दिया है, दो दो दूना 4 मींस 4 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻12 दो बार होगा, डिवाइड बाई r² इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये गिवन है। आपसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा है, जो इसको लगाने बैठ गया सवाल खत्म। अरे ये सोचो, सवाल में कहा है कि दोनों चार्जेस को आफ्टर, मतलब सम टाइम टचेज टू ईच अदर। और याद करो मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था, जब भी दो बॉडी आपस में टचेज करवाए जाते हैं तो यहाँ पे चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इट मींस QA + QB होल डिवाइड बाई 2, एमवीटी थ्योरम याद है, एमवीटी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम जैसे अप्लाई करोगे, देखो होगा क्या, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम होल डिवाइड बाई 2, तो दो में से दो गया 0, ओवरऑल एट लास्ट जो चार्ज बचेगा वो 0 माइक्रोकूलम, एट लास्ट जो चार्ज बचेगा 0 माइक्रोकूलम। तो एक बात बताओ, 0 माइक्रोकूलम कोई फोर्स जनरेट करेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स मतलब इन दिस केस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ड्यूरिंग टू टचेज ईच अदर, वहां पर फोर्स की वैल्यू 0 होगा, बिकॉज चार्ज इज 0, बिकॉज चार्ज इज 0। भाई सिंपल सी बात है, ये देख लो। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर वायर है, समथिंग स्फीयर है, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है। चलो पहले इरेज कर लेते हैं, फिर इसको भी देख लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, दो स्फीयर है कॉपर के और ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 50 सेंटीमीटर। और वैल्यूज ऑफ चार्जेस क्या है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। ये चार्ज की वैल्यू दिया है दोनों के लिए, QA कह दो QB कह दो, दोनों के लिए वैल्यू यही सेम है। और 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं, समझ लो ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं, Q ऑफ B Q ऑफ A। क्लियरली, बहुत सिंपल से क्वेश्चन था ये भी। चलो दिखाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। और बहुत अच्छी बात इसमें ये है, पहले तो फोर्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं। फोर्स की वैल्यू डिफाइन करने के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, भाई आई होप समझ गए होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इंटू Q ऑफ A है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये कूलॉम में दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल ये कूलॉम में दिया है, इसको दो बार लिख लो, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ये दो बार लिख लो, और होल डिवाइड बाई r², 50 सेंटीमीटर है
तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, थोड़ी देर के लिए सुन लो क्योंकि कम शब्दों में आप सोल्यूशन सेल्फ कर सकते हो, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ये था सिंपली फोर्स की वैल्यू और यहां से हम आंसर निकाल सकते हैं। आपसे ये सेकंड केस में यही कहा है, इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने रीड कर लिया जो कि ये पूछा था, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में ये कहा है कि अगर हम जस्ट स्फीयर को डबल कर दें, मतलब ये जो चार्जेस ऑन बोथ स्फीयर है, सेकंड केस इसका सबसे अच्छा सवाल है। सेकंड केस में बोला है कि चार्ज को डबल्ड कर दो, डबल्ड, तो मतलब जो QA हो जाएगा ना फाइनली, QA ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ QA हो जाएगा, ये कहा है इसने। भाई सिंपल सी बात समझना, यहाँ पे जो बोला गया है वो ये कहा है कि चार्ज को डबल कर दो, तो ये भी डबल हो जाएगा और ये जो QB है ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। और ये दोनों डबल कर रहे हो तो इस केस में और कहा गया है डिस्टेंस हाफ कर दिया गया है, इट मींस R को फाइनली जो है वो R/2 कर दिया गया है। ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका नेट आंसर निकल के चला आएगा। यही इस सवाल की सबसे खूबसूरती थी, मतलब इस सवाल में सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो आई होप अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आप करोगे, फोर्स की वैल्यू वही 9 × 10⁻9 पड़े रहने दो सिंपली, या फिर इसको ऐसे समझते हैं, जरा 1 मिनट इसको ऐसे समझते हैं, 1/4πε0 रख दो वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों डबल किए हो ना, तो 2 2 जा 4 अलग से लिख लो 4, और ये दोनों लिख लो इंडिविजुअली QA × QB एंड होल डिवाइड बाई, ये R/2 रखे हो, इनिशियल डिस्टेंस का हाफ किया गया है, हाफ, तो ये हो जाएगा R² और ऊपर 4 और अलग एक्स्ट्रा चलाएगा क्योंकि यहाँ से जो 2 है भाई इसका होल स्क्वायर ऊपर चलाएगा, ये वैल्यू। अब जरा खुद से देखो ये वैल्यू आपको दिखा क्या रहा है, 4 4 जा 16, और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैल्यू, ये जो वैल्यू हम ड्रॉ कर रहे हैं ये वैल्यू आपको पहले से गिवन है, इट मींस QA QB/R² की वैल्यू यहां से हम रख सकते हैं। ये देखो ये क्या है, QA QB/R² की वैल्यू है ना, इस वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको F ऑफ नेट सेकंड केस का निकल के चला आएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है, मतलब मेरे कहने का मतलब था, चलो मैं वैल्यू भी रख दे रहा हूँ भाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड सिंपली ये वैल्यू कॉपी कर लो, 9 × 10⁻9 एंड 6.5 × 10⁻7 का होल स्क्वायर, 2 बार है, होल डिवाइड बाई, ये देखो यहाँ से 2 बार है, एंड नीचे जो है 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बस सॉल्व करना है बेटा, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था सवाल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और ये कंप्लीट हुआ। और सिंपल सी बात है, नेचर के बारे में कहा है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो रिपल्सन, और अगर अपोजिट होता तो अट्रैक्शन, सिंपल सी बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन है, कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे गए, मींस 4 चार्जेस आर सेपरेटेड एट कॉर्नर। आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स। तो पहले तो इस सवाल को आप रीड कर लो, स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा दिया है हमने, और हम इसको तब तक नोट करते हैं। एक स्क्वायर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, A B C एंड D ऐसे 4 स्क्वायर किया है, कहा है कि सेंटर पे एक चार्ज हमने रख दिया है +1 को मतलब 1 माइक्रो कूलम, और इसके कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे 5 माइक्रो कूलम, तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पे -5 माइक्रो कूलम ऐसे रखा है, और इन दोनों कॉर्नर पे 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव का एंड यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम पॉजिटिव का। आपसे पूछा फाइंड नेट फोर्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे नेट फोर्स कहा है, तो पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा दें, कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे कितने फोर्स क्रिएट होंगे, और साइड आपको गिवन है, ये 10 गिवन है, साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का पहले अप्रोच समझो, अप्रोच। नेट फोर्स एट सेंटर पूछा है, आप खुद से सोचो, डायग्राम के साथ समझना कितने फोर्स लग रहा है। ये 1 माइक्रो कूलम वाला चार्ज ए पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन, हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बना देते हैं, अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब समझ लो अट्रैक्ट करेगा। सेम एज इट इज ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये एक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स, चाहे जिसको अट्रैक्शन दिखा लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होगा, खींचेगा। हम लिख देते हैं एफ ऑफ ए यहाँ का और एफ ऑफ बी यहाँ का, भाई एफ ए यहाँ का एफ बी यहाँ का, क्लियर। अब आ जाओ, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पर रिपल्सन लगाएगा,
एफ ऑफ सी द्वारा, ये सी चार्ज इस पे एफ सी लगाया, अब डी चार्ज इस पे फिर अगेन रिपल्सन लगाएगा एफ ऑफ डी। यही चार फोर्स वर्क कर रहा है। जिसको ये समझ में आ गया आंसर ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, देखो कैसे, लास्ट टाइम देख लो, 1 माइक्रो कूलम वाला चार्ज यहाँ पे अट्रैक्शन लगाएगा, अट्रैक्शन डायरेक्शन एफ ए, यहाँ पे अट्रैक्शन डायरेक्ट एफ बी, क्यों, प्लस माइनस चार्ज है अट्रैक्शन, क्लियर। यहाँ का दो फोर्स। अब दो फोर्स और हैं, कौन कौन से, सी वाला चार्ज 1 पे लगाएगा रिपल्सन एफ सी, एंड डी वाला इस पे लगाएगा रिपल्सन। अब जरा हम सबकी कैलकुलेशन कर ले, सबकी गणना कर ले, तो देखो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यहाँ पे वैल्यू देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू दोनों चार्जेस की वैल्यू जो भी आप रखोगे 1 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्यों दो बार सर, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों माइक्रो कूलम में था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। और बीच का डिस्टेंस पता है कितना आएगा, ये जो बीच का डिस्टेंस है, चलो अलग से दिखा देने तो कंफ्यूजन ना हो। इस स्क्वायर में ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 5√2। सॉल्व कर सकते हैं आप, बेसिकली 5√2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 5√2 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर रखते हैं ना। तो एफ ए आ गया। आप मुझे बताओ सेम यही वैल्यू एफ बी की होगा, खुद से देख लो, यही सेम वैल्यू एफ बी का होगा। एफ बी चेक कर लो, वैल्यू रखने की जो दो बार लिखने से अच्छा है, समझ लो 5 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस वही, सब कुछ वही, एफ ए बराबर एफ बी। अब एफ सी और एफ डी पे आ जाओ, एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी दोनों की वैल्यू देखते हैं। चलो 2 माइक्रो कूलम इस पे जब चार वैल्यू लगाएगा तो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 इंटू 2 इंटू 1, अलग अलग पहले लिख लो, और इसके बाद 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्यों भाई, दोनों चार्ज देख लो, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एक बार, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एक बार, और इसकी भी डिस्टेंस क्या है 5√2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर अगेन। अब यार मुझे खुद बताओ, खुद से सोचो, यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां वर्क कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहां वर्क कर रहा है, नेट फोर्स एट सेंटर इज 0। और ये स्क्वायर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, 100% टाइम्स फोर्स 0 ही होता है एट सेंटर, कोई भी चार्ज रख दो आप। अब जरा देखो, एफ ए लग रहा है, सॉरी एफ ए जो है, एफ ए हमारा किधर है, अट्रैक्शन इधर एफ ए, और एफ बी हमारा लग रहा है इधर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये फोर्स बराबर ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो नेट रिजल्टेंट क्या आता है, 0। ये खत्म हो गया, यहां से एट पॉइंट पी क्या आया, 0 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ डी और सी पे। देखो ऐसे लग रहा है एफ डी और ऐसे ही लग रहा है एफ सी, ये भी आपस में खत्म हो गए, तो इसके कारण भी नेट फोर्स क्या आया, 0। तो एट सेंटर कोई फोर्स बचा क्या, नहीं बचा। इट मींस यहाँ पे जो नेट फोर्स आया एट सेंटर, एफ नेट इज इक्वल टू 0, एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब आप यही सवाल लगाते हो तो पूरा सब्सटीट्यूट करते, ये द्वारा इस पर लगाया फोर्स में, इट मींस ये इस पे ऐसा फोर्स, ये इस पे ऐसा फोर्स, पूरा कॉन्सेप्ट लिखोगे। शॉर्ट में वही चीज हमने न्यूमेरिकल में सीख लिया, और अजम्पशन करना है, जो जो चीजें आपको सपोज करना है आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, ऑलरेडी स्क्रीन पे लग गया है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर खुद सवाल में गिवन है, एक स्क्वायर है, इट हैज साइड ए, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू, ये इतने चार्जेस रखे हैं। आपसे पूछा है, पहला तो पूछा है कि फाइंड नेट फोर्स, तो एफ नेट फोर्स अभी पढ़ चुके हैं, मतलब फोर्स भी पूछा है यहाँ पे, तो फोर्स हम पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर लेंगे। और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट है, ये हम निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट खुल जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, इट मींस ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करोगे। चलो पहले तो फोर्स की वैल्यू पूछा है, और फोर्स की वैल्यू जरा देख ले, कहाँ सेंटर पर पूछा है, कहाँ पूछा है,
कॉर्नर पे पूछा है, किसी एक कॉर्नर पे पूछा, ऑलरेडी ये सिखा चुका हूँ कॉर्नर वाला, तो मैंने सिखा चुका है। हिंट दे देता हूँ, प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे लगने वाला फोर्स एफ ए मान लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ ए मान लो, ये इस पे लगा एफ ए, ये चार्ज इस पे कैसा लगाएगा रिपल्शन, फिर अगेन एफ ऑफ समथिंग एफ बी मान लो, यहाँ का एफ बी, ठीक है, और ये चार्ज इस पे अगेन लगाएगा रिपल्शन एफ ऑफ सी, भाई यही लगाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब इसको आपको मैंने सिखाया था कॉस कंपोनेंट की सहायता से निकाल लो या फिर जैसे भी वैल्यू निकाल लो। चलो भाई लिख देते हैं, एफ ए की वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ एंड दोनों चार्जेस कितने हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। और एफ बी की वैल्यू सेम यही चीज होगा 9 इंटू 10⁹ इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गया, ठीक है। और एफ सी की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ एंड कैपिटल क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों क्यू हैं, कैपिटल क्यू स्क्वायर, और बीच का डिस्टेंस यहाँ पे होगा a√2 का होल स्क्वायर, a√2 का होल स्क्वायर, तीनों वैल्यू आ गया। आप 90 डिग्री वाला पहले जोड़ लो फिर रिजल्टेंट निकालो, कैसे, देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है, तो आपको नेट आंसर में चाहे तो लिख सकता हूँ f√2 एंड प्लस एफ सी, यही आपका आंसर हो गया। और ये f की वैल्यू कौन सा है, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है, ये हिंट ऑलरेडी मैंने करवाया है, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, √2 क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, 90 डिग्री पे √2 हो जाता है, और ये एफ सी एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, ये मैंने यहाँ जोड़ दिया, दिस इज नेट फोर्स, ठीक है, ये हो गया। पोटेंशियल बट आपसे पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। पोटेंशियल आपसे पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी, चलो पोटेंशियल एनर्जी का जिसको फॉर्मूला पता होगा ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम हैं। देखो आपको एक हिंट देता हूं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। कभी भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो पोटेंशियल एनर्जी में आपको पेयर बनाना आना चाहिए, बस पेयर बनाना, जितने पेयर बना सकते हो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। जिसको पेयर बनाना आ गया पोटेंशियल एनर्जी आ गया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे सिंबल हम लोग चार्ज के नेचर के साथ रखते हैं, मीन्स एनर्जी जो हमारी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पे हम सिंबल के साथ रखते हैं, मीन्स वैल्यू के साथ रखते हैं, कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। देखो कितने पेयर यहाँ बनेंगे, जिसको पेयर बनाना आ गया हर एक कॉन्सेप्ट उसके लिए तैयार। चलो पेयर बनाना सिखा देते हैं, कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे सीख लो। कुछ ऐसा कॉर्नर है, ऐसा स्क्वायर है, एक पेयर यहाँ बनेगा, देखो ये एक पेयर ये बनेगा, सेम एज इट इज, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ, 4 पेयर ऐसे बनेंगे। और ये लाइन देखो, ये भी तो एक पेयर बनेगा, 5 पेयर, और ये एक पेयर बनेगा 6 पेयर। इसका मतलब यहाँ पे 6 पेयर बनेंगे चार्जेस के और 6 एनर्जी पाई जाएंगी। चलो निकाल लेते हैं इसको, तो डायरेक्ट लिखना शुरू करें, चलो डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे नंबरिंग कर दे, नंबर 1 पेयर, नंबर 2 पेयर, नंबर 3 पेयर और नंबर 4 पेयर। पहले 1 2 3 4 कर लेते हैं और सिंपली इसको जोड़ते जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेयर बनाना है। देखो हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल ही आपको सिखा रहे हैं, बट ट्रिकी वे में सिखा रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो कैपिटल स्मॉल के मान लेते हैं, ये कौन सा 9 इंटू 10⁹ है शॉर्ट में, क्योंकि आंसर लंबा होगा इसलिए हमें कम जगह में करना है, तो के मान लेते हैं, ठीक ना, के स्मॉल के। अब इसको इरेज कर देते हैं, के दोनों चार्जेस प्लस क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, क्लियर। और पोटेंशियल एनर्जी में होता जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर ना होके ए होता है। इट मींस पोटेंशियल एनर्जी में जो फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं एक बार, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एक बार आर होता है, मतलब सिंगल डिस्टेंस, यहाँ स्क्वायर नहीं रखते हैं, तो कैपिटल के प्लस प्लस एंड डिवाइड बाई ए, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। अब दूसरा पेयर पे आ जाओ, दूसरे नंबर पे स्मॉल के वैसे ही रहने दो, और प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू होल डिवाइड बाई ए, ये भी सेकंड पेयर हो गया। देखो एक पेयर, 2 पेयर। अब इन दोनों देखो हमारे से चारों पेयर को देखो तो ये 4 बार सेम है, भाई लिखने की क्या आवश्यकता, जरा देख लो, एक पेयर सेम, एक पेयर सेम, सेम एंड सेम, मतलब हर जगह क्यू 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 आ रहा है, तो इसको आप 4 बार लिख सकते हो, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए, ये तीसरा पेयर, और एक बार और स्मॉल कैपिटल क्यू ये डिवाइड बाई ए, ये 4 बार हो गया, 4 पेयर हो गए। अब 2 बस और बचा है, 2 निकाल ले, वही आपका नेट आंसर हो जाएगा।
कौन कौन सा? बीच वाला। तो आ जाओ बीच वाला, पहले 5वां नंबर ले लेते हैं, ये जो लाइन खींची है ये 5वां नंबर ले लेते हैं, 5वां पेयर। तो 5वां पेयर जो होगा डिफरेंट पेन से लिखते हैं, आपको समझ में गया कि पेयर देखो दोनों कैपिटल क्यू है, तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू होल डिवाइडेड, बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का सम करते हो तो क्या होता है? ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू। सही है, ये आता है, ये 5वां पेयर हो गया। और 6वां पेयर लास्ट, 6वें पेयर को रेड मार्कर से लिख लेते हैं, ये पेयर है आपका 6वां पेयर, ये 6वां पेयर। तो 6th पेयर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए अंडर रूट टू, ये 6 पेयर। यही आपका नेट आंसर है, सभी को जोड़ लो, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के चला आएगा। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ये 4 बार हो गया और ये दोनों मिलके 2 बार। सिंपली सॉल्व कर लो बेटा, एकदम सिंपल, आपका यही आंसर हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का यही आपका नेट आंसर हो गया। जिसको पेयर निकालना आ गया सवाल, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑलरेडी ये भी कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। चलो आ जाओ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या दिया है, 2 चार्जेस गिवन है, 2 चार्जेस ऑन द दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन द स्क्रीन। चलिए देख लेते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस गिवन है, सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, at which point the line joining them electric field intensity becomes 0। भाई सिंपल सी बात है, न्यूट्रल कॉन्सेप्ट पूछा है। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे करना है। देखो 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है +5 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम में दिया है, ठीक, एक चार्ज ये है, और एक चार्ज और गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻19, 10 इंटू 10⁻⁻19, और ये दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों प्लस प्लस हैं, और ये दोनों सेपरेट हैं एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे। कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेम वही सवाल है, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। आज यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, जो मैंने पहले मतलब पहले कॉन्सेप्ट में सिखाया था आपको, शुरू के 3 कॉन्सेप्ट, एक सेम नेचर का, एक अपोजिट नेचर का, एक स्क्वायर नेचर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में तो लगता ही है, फोर्स में भी लगता है, हर जगह वो वैलिड है। तो वही आपसे पूछा है। तो वेयर इज न्यूट्रल पॉइंट, हमने सपोज कर लिया कहीं पर बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ पे हम डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या था? न्यूट्रल पॉइंट। तो अब कैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको, जब सेम नेचर के बीच में चार्ज रखते हैं तो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स बोले थे, याद करो ये सिखाए थे, ये बीच वाला फोर्स बराबर ये फोर्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर दो, इट मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाएगा 1/4πε0। ए का चार्ज क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ कोई चार्ज नहीं गिवन है, और आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो Q/r², बीच का डिस्टेंस होगा 1 - x का होल स्क्वायर। भाई अगर ये छोटा डिस्टेंस x है तो बचा वाला डिस्टेंस 1 - x इज इक्वल टू 1/4πε0 10 इंटू 10⁻⁻19 एंड होल डिवाइड बाई x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/4πε0 से कैंसिल आउट। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व कर लो, आंसर बिल्कुल निकल के चला आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखो, ये 19 से 19 भी गायब कर दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्चुअल में √5 डिवाइड बाई 1 - x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 है तो √10 एंड होल डिवाइड बाई x। ठीक है, क्लियरली बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन में अगर आप एक चीज देखो तो इस सेम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, √5 इंटू 2, बात वही है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका? सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, √2। चलो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। x√5 वैल्यू हमको लग रहा है कुछ वैसा दिया है तो थोड़ा कैलकुलेशन, बट नो प्रॉब्लम। x इधर x² एंड इज इक्वल टू √10 माइनस ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू एक्स। अब यहाँ से आपको एक्स एक्स एक तरफ ले लेना है और ये 10 है, ये समथिंग है, तो ये इधर जाएगा, हो जाएगा ये आपका लगभग स्क्वायर रूट 10x एंड प्लस ऑफ x अंडर रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ से आपको x की वैल्यू, मतलब यहाँ से आप x कॉमन ले लो, ये दोनों जुड़ जाएंगे और एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, x की वैल्यू। और यही पूछा था कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो अगर आपको इस चार्ज से पूछे तो यहाँ पे जीरो, और अगर इस चार्ज से पूछे तो 1 माइनस एक्स करके बोल देना। ठीक, तो ये भी कैलकुलेशन क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो कैलकुलेशन, एक बात सुन लेना, आपके जब सवाल पूछे जाते हैं तो कैलकुलेशन वहाँ आसान ही रहता है। अब ये यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन होता है वहाँ पे, और नहीं गिवन होता है तो वो ऐसी वैल्यू देता है जो स्क्वायर रूट आसानी से बन जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन मेन है, कॉन्सेप्ट मेन है, न्यूमेरिकल में क्या रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपसे पूछा है कि देखो कोई सिस्टम है, चलो डाइपोल का थोड़ा सा एक सवाल आ गया है, एक डाइपोल का सवाल आ गया है। एक डाइपोल का सवाल है और देखने में बहुत जबरदस्त है, बट देखो लग रहा है कठिन, बट है बहुत आसान। क्या है, दो चार्जेस हैं और ये कहाँ कहाँ सेपरेट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। सेपरेट करने का तरीका बहुत जबरदस्त दिया है। एक कोई डिस्टेंस वहां पे लिखा है प्लस ऑफ 2 mm कॉमा 0। ठीक है, सेम एज इट इज एक पॉइंट और लिखा है माइनस ऑफ 2 mm कॉमा 0, और यहाँ पे कहा है, यहाँ पे रखा है QA एक चार्ज और यहाँ पे रखा है एक चार्ज QB। ठीक है, आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट, बस डाइपोल मोमेंट पूछा ऑफ द सिस्टम। सबसे अच्छी बात है, जो इसको पहली बार देखेगा वो घबरा जाएगा कि सर ये डाइपोल बना कहाँ, जो आप डाइपोल समझ लिए। देखो इसमें बहुत अच्छी खूबी थी, जब ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ये लिखा क्या है, दिस पॉइंट इज x कॉमा 0, आप एज्यूम करो दिस इज प्लस x कॉमा 0 और दिस पॉइंट इज माइनस x कॉमा 0, मतलब एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको ऐसे एज्यूम कर लो, ये क्या है, डाइपोल। देखो ये है डाइपोल, और चार्जेस दोनों का सेम और अपोजिट दिया है, मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट अलग अलग। क्या क्या दिया है, 1.5 माइक्रोकूलम, बिल्कुल क्लियर गिवन है। यहाँ पे प्लस ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे माइनस ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा था। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब सुनना, तो 0 से इधर जाओगे तो 2 माइक्रोकूलम, ये mm, और 0 से इधर जाओगे तो ये इधर इतना। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है, तो एक्चुअल में यहाँ पे जब आप डिस्टेंस रखोगे 2l की जगह सवाल में, चलो लिख देते हैं, P बराबर Q इंटू 2l होता है डाइपोल मोमेंट, और 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तो यहाँ पे बोथ चार्जेस का जो डिस्टेंस है ना वो 4 mm हो जाएगा। यही इस सवाल की छोटी सी बारीकी थी, यहाँ पे 4 mm आपको रखना है और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्यों, माइक्रोकूलम से कन्वर्ट कर दोगे एक चार्जेस और मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो mm है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आंसर आपका किस में आ जाएगा, Q इंटू 12 है तो कूलॉम इंटू मीटर में आ जाएगा, जो वैल्यू हमने रखा है। क्यों, चार्ज हो गया कूलॉम में, डिस्टेंस हो गया मीटर में, आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 4 जा 6, लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, एग्जैक्ट आंसर। देखो वैल्यू ऐसे देता है, इतना आसान वैल्यू देगा जो आप सॉल्व कर सको आसानी से। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, ये भी आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, यहाँ पर भी बस पॉइंट देने का रिप्रेजेंटेशन बदल दिया है, यहीं पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसी आपसे कहा था यहाँ पे कि कोई दो पॉइंट हैं, ये हमने बना दिया जेड एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस पे पॉइंट दिया है, जेड एक्सिस पे पॉइंट दिया, कैसे, हम इसको जेड एंड जेड डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट गिवन था, जेड और जेड डैश पॉइंट गिवन है यहाँ पे। कौन कौन सा, 0,0, प्लस 15 दिया है, एंड 0,0, माइनस 15 दिया है, और यहाँ पे चार्ज रख दिया है QA और यहाँ पे चार्ज रख दिया है QB। बस पूछा है आपसे फाइंड डाइपोल मोमेंट, तो ये भी देखो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। तो सेंटीमीटर में गिवन है, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर, तो 15 ऊपर 15 नीचे, इट मीन्स 12 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
और दो चार्ज की वैल्यू जो दिया है वो चार्जेस की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और कूलॉम में दिया है। ये वैल्यू आपको कूलॉम में दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, इसको भी आप रख लो क्यों कैसे, Q इंटू 12 बराबर P वेक्टर होता है। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 12 का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर जाने में कितना मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻2 से, इज इक्वल टू P वेक्टर का आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर हो जाएगा 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 7.5 और ये पूरा कैलकुलेशन 7 to 9 में से एक सब्सटीट्यूट होगा 10⁻⁸ इज इक्वल टू P वेक्टर, और दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक बात कर लें, दो क्वेश्चन पढ़े हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। भाई पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा कैसे बोलोगे, हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, बस कंप्लीट। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑलवेज डायरेक्शन होता है किसका, डाइपोल मोमेंट का। कहीं पर भी पूछे आपको ये जवाब भी दे देना है। ठीक है, और एक लास्ट सवाल हम डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल लास्ट सवाल, ये इस मतलब आज का और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी लगभग ये लास्ट ही सवाल है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेंगे गॉस थ्योरम के सवालों पे। एक छोटा सा और वीडियो आपको मिलेगा, वहां पे गॉस थ्योरम का सवाल है और गॉस थ्योरम के बेसिक सवालों को वो भी रीड कर लेंगे। तो आई होप स्क्वायर का कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना, डाइपोल मोमेंट का भी सवाल हमने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक किस पर, टोटल टॉर्क पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपको सवाल में गिवन है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया गया है 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम, और इसका टॉर्क तक गिवन है, टॉर्क भी गिवन है कितना 6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन इंटू मीटर। सारी वैल्यूज गिवन कर दिया, बस आपसे P की वैल्यू पूछा है, कहा है व्हाट इज द डाइपोल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P पूछा है। अब इसको सिंपली आप तरीका जरा समझो, तरीके से लगाओ सवाल। हम लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, टॉर्क बराबर P इंटू E साइन थीटा। टॉर्क की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू P चाहिए, E की वैल्यू गिवन है कितना 10⁵ इंटू साइन कितना 30 डिग्री, और साइन ऑफ 30 की डिग्री आप वैल्यू जानते हो, ये दिया है, बगल में P हमें चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कैसे, 6 इंटू 10⁻⁻24, ये दोनों क्वांटिटीज नीचे चली आएंगे, कैसे, यहाँ पे 10⁵, और ये जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 1/2, साइन 30 जरा देखना 1/2 होगा, 2 क्वांटिटीज इसके पास चला गया, मतलब ये 2 यहाँ हो जाएगा। जब आप साइन 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ये साइन 30 यहाँ लिखोगे तो वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी। इसको सॉल्व करो, आंसर ऑलरेडी आ चुका है, क्या होगा 6 2 जा 12 इंटू 5 ऊपर जाएगा तो ये और जुड़ जाएगा, इट मीन्स 10⁻24 एंड समथिंग 29, और 1 1 और इसमें करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻⁻28 एग्जैक्ट आंसर आ गया, किसमें, न्यूटन इंटू मीटर में, सॉरी कूलॉम इंटू मीटर, गलत बोल गया, कूलॉम इंटू मीटर। पी का यूनिट क्या होता है, कूलॉम इंटू मीटर, और डायरेक्शन इसका क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलरेडी डाइपोल मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैट का भी लगभग सारे सवाल कंप्लीट, मोस्ट प्रोबेबल सवाल कंप्लीट, बस इतना ही है कि आप रिपीट कर लो, सवालों को रिपीट कर लो, बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम हर एक सवाल आपको दिखा दी कि लगाते कैसे हैं, बाकी बुक में तो बहुत ब्रॉड दिया है, बुक में तो बहुत ब्रॉड वे में दिया है। बस सिंपल सा डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बने रहिए गूगल केमिस्ट्री के साथ, रेगुलर आपको कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं वोल्ट एंड समथिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सवालों के साथ एंड थियरीज के साथ। थैंक यू।